के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे औसत लागत और सीमांत लागत इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है। लिखा है कीमत सिद्धांत में औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध में हम कुछ मुख्य बातें जानेंगे। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे दोनों में क्या संबंध है। फर्स्ट तो हमने जाना कि जो कीमत सिद्धांत होता है उसमें औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। कीमत सिद्धांत में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस किस की? औसत लागत की और सीमांत लागत की। तो उसने कुछ 4 संबंध बताए हैं हमें इनके बारे में, तो एक एक करके हम चारों संबंध को जानेंगे। पहला उसने बताया हमें यहाँ की दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा ही की जाती है। ठीक है, कुल उत्पादन से डिवाइड करने पर ही दोनों लागत ज्ञात होती है। तो औसत लागत कैसे निकल रही है? कुल लागत बटे कुल उत्पादन। अब कुल लागत कैसे निकलती है? हमें मालूम है स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत के बेस पे हमारी निकलती है कुल लागत। फिर इस कुल लागत जो हमारी यहाँ पे आ जाती है, तो कुल लागत में हम जितनी वस्तुओं का, जितनी इकाइयों का उत्पादन करते हैं उससे क्या करते थे? भाग दे देते। तो यहाँ पे कुल उत्पादन हो गया। ठीक है, तो कुल लागत में कुल उत्पादन का भाग देने पर प्राप्त होने वाली लागत औसत लागत कहलाती है। सेकंड, सीमांत लागत। अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने से जो अतिरिक्त खर्च आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो कुल लागत में जब परिवर्तन आ जाता है और कुल उत्पादन में परिवर्तन से भाग देते हैं तो सीमांत लागत आ जाता है। ठीक है, तो अब बाकी के 3 संबंध को रेखा चित्र के द्वारा हमको समझना है। उसने बोला कि निम्नलिखित रेखा चित्र में दोनों के संबंध को दर्शाया गया है। किस किस के? औसत लागत को और सीमांत लागत को। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? यूनिट्स लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट 50 40 30 30 40 और 50। ये हमने मन से आंकड़े लिए हैं। फिर हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट 50। जीरो में 50 को प्लस किया 50, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम जीरो मानते हैं। फिर इस 50 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। 90 में 30 को प्लस किया तो 120। मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करने पर टोटल कॉस्ट आती है और टोटल कॉस्ट को माइनस करने पर मार्जिनल कॉस्ट आती है। ठीक है, 120 में 30 को प्लस किया तो कितना हो गया? 160, है ना। 120 में 30 को प्लस किया तो 150। 150 में 140 को प्लस किया तो 190 और 190 में 50 को प्लस किया तो 240। ठीक है, अब देखो मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट से क्या है? टोटल कॉस्ट। 0 में 50 को प्लस किया 50, 50 में 40 को प्लस किया 90, 90 में 30 को प्लस किया 120। ऐसे टोटल कॉस्ट निकाली। अब टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती? इसके ऊपर 0 मान लो। 0 में से 50 गया 50, 90 में से 50 माइनस किया 40, 120 में से 90 माइनस किया 30। अब हम क्या निकालेंगे इसमें? एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो देखो एवरेज कॉस्ट में संबंध, क्या मिस्टेक? एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर। पहला आ जाएगा यहाँ पे 50, 90 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर हम 120 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 150 में 4 का भाग लगाएंगे, 150 में 4 का भाग लगा दो 4 3 12, फिर 3 इधर आ गया तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 37.5। फिर आ जाएगा 5, 190 में 5 का भाग लगाएंगे 5 3 15, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 15 16 17 18 19, तो 55 40। ठीक है, 4 और फिर यहाँ पे 6 चौक 24, तो ये 40। ये एवरेज कॉस्ट आ गया। तो अब दूसरा संबंध इसमें बताया है सीमांत लागत वक्र का तेजी से घटना एवं बढ़ना। तो लिखा है यहाँ, आरंभ में जब औसत लागत वक्र गिरती है तब सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक ही गिरती है। ठीक है, किंतु एक अवस्था के बाद सीमांत लागत वक्र बढ़ना आरंभ हो जाता है, यद्यपि औसत लागत वक्र गिरता रहता है। इस प्रकार जब औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र दोनों गिरते हैं तो सीमांत लागत वक्र अधिक तेजी से गिरता है। यहाँ टेबल में देखो 50 45 40 गिर रही है सीमांत, एवरेज कॉस्ट गिर रही है, सीमांत लागत भी गिर रही है 50 40 30 20। लेकिन
सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट अधिक गति से क्यों गिर रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो 50-40 में 5 का डिफरेंस है, फिर 45-40 में 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 3 का डिफरेंस आ गया, 2.5 का डिफरेंस आ गया, जबकि यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। इसलिए ये एवरेज कॉस्ट भी यहाँ से गिर रहा है और मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रहा है, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट अधिक तीव्र गति से गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे काटता है, अर्थात न्यूनतम औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। अब ये टेबल में देखो, जब क्या है, औसत लागत वक्र न्यूनतम होती है, ये न्यूनतम है, तब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे की ओर काटता है क्योंकि ये न्यूनतम है ना, और ये कैसी है, 30 है, तो ये क्या है, एवरेज कॉस्ट अधिक है और सीमांत लागत क्या है, कम है। इसलिए क्या हो रहा है, ये जो एवरेज कॉस्ट है इसको सीमांत लागत क्या कर रहा है, काट रहा है। ये देखो यहाँ नीचे से काट रहा है और ये इसके ऊपर है, ये ऊपर है, क्योंकि ऊपर इसलिए है क्योंकि ये 37 है और ये 30 है। ये देखो ये 30 है और ये, तो ये ऊपर रहेगी तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट क्या करेगी, काटेगी, तो ये इसने इसको यहाँ पे ऐसा काट दिया। फिर लास्ट है यहाँ, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से ऊपर होती है एवं साथ ही साथ औसत लागत वक्र से तीव्र गति से बढ़ता है। फिर देखो, जब औसत लागत बढ़ती है, औसत लागत अब बढ़ने लग गई है, 38 से क्या हो गई, 40 हो गई है, तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से ऊपर होती है क्योंकि ये 40-50 यहाँ पे फिर से 10 का डिफरेंस है, एवं साथ ही साथ औसत लागत वक्र तीव्र गति से बढ़ता है। ये देखो यहाँ पर डिफरेंस देख लो इसका, ये देखो हमारी ये एवरेज कॉस्ट है, हमने पढ़ा कि ये बढ़ती है, किंतु मार्जिनल कॉस्ट तीव्र गति से बढ़ती है और ये एवरेज कॉस्ट के ऊपर होती है। तो कुछ इस तरीके से हमने टेबल से इनके बीच 4 संबंध को पढ़ा। किसके बीच संबंध पढ़ा हमने, सीमांत लागत और औसत लागत के। अब अगर आपको टेबल, कर्व या किसी पॉइंट को लेकर संबंध में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसे दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।